Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. नहीं छोड़ोगे उसको। छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। जो हंसती बसती दुनिया तुम्हारे आसपास है, मैं उसे आग लगा दूं। तुम्हें जलाने के अलावा आता क्या है फायजा? ऐसा क्या इन पेपर्स में? आपके और हम फायजा बेगम के अरेस्ट वारंट है इसमें। आंटी, आज रेमा के स्कूल के बाहर मैंने आदिल को देखा। सब कुछ तुम्हारी मुट्ठी में है और सब कुछ तुम्हारी मुट्ठी में रहेगा। पानी साहब। शुक्रिया। कहाँ है सब लोग? पता नहीं साहब, वो तो आपने कहा था ना जब कोई घर पे ना हो तो बताना, मैंने बता दिया आपको। अच्छा क्या? मैं खुद भी नहीं चाहता था कि किसी से सामना हो। बस कुछ ये जरूरी सामान था, यही लेने आया था। वैसे बाबू भाई, आप अब क्यों रुके हैं यहाँ पे? आपके लिए। मेरे लिए? साहब, कोई प्लानिंग ना हो जाए, खुदा ना खास्ता कुछ गलत होने वाला होगा तो मैं पहले से आपको बता दूंगा। साहब, पहले यहाँ पे रहना मजबूरी थी, बच्ची की, बीवी की। साहब, गरीब आदमी को ना पैसे से खरीदा हुआ था। उनके जाने के बाद शायद मीरू की वजह से रुका हुआ था, शायद उसे बचाना था इसलिए। लेकिन अब मैं मीरू की वजह से ही रुका हुआ हूं। इतना कुछ बुरा होते हुए देख लिया है मैंने। मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने नाइंसाफी की हद कर दी, उनके साथ इंसाफ होते हुए, उनका हिसाब होते हुए मैं देखना चाहता हूँ। मैं उनको देखना चाहता हूँ। बाबू भाई, आपको रोने की कोई जरूरत नहीं है। इंसाफ होगा, जरूर होगा। आपको रोने की जरूरत नहीं है। बस आप दुआ करें कि जो भी हो हमारे हक में बेहतर हो। साहब, शायद बेगम साहिबा। आप परेशान मत हो, अंदर जाइए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। चलो, इतनी तहजीब तो बाकी है कि माँ को सलाम करना याद रहा तुम्हें। माँ बाप चाहे कुछ भी कर ले, औलाद का ये फर्ज होता है कि हर हाल में उनकी इज्जत करे। वाह वाह वली, वाह। इज्जत के जनाजे तो तुमने निकाल दिए और अब इज्जत की बात करते हो। मैंने इज्जत का जनाजा नहीं निकाला अम्मी जान, जनाजे आपने निकाले।
अच्छा, तो क्या सबूत है कि जनाजे हमने निकाले हैं? वो औरत अम्मी जान जो आपकी माँ है। जानती हूं उसे तुमने रखा हुआ है, और ये तुम भी जान लो कि उसके कुछ कहने से मैं कातिल साबित नहीं होती। तुम उसकी गवाही लाओ, मैं सबूत लाऊंगी कि रामीन की मां को कत्ल नहीं किया गया था, मर गई थी वो। आप जानती हैं अम्मी जान, अगर गलती को मान लिया जाए तो सजा कम हो सकती है, लेकिन अगर आप इसी तरह जिद करती रहे तो आपकी सजा भी बढ़ेगी, और आपको सजा दिलाते हुए सबसे ज्यादा तकलीफ भी मुझे ही पहुंचेगी। ना मैंने ऐसा कुछ किया है और ना ही ये मैं मानूंगी, और तुम मुझसे जबरदस्ती कुछ मनवा नहीं सकते। तुम्हारी नानी को भी इसलिए अलहदा कर दिया गया था तुम लोगों से कि वो इस किस्म की गलत बातें कर रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे इस कर्ब के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, इस दुख के साथ जिंदा रहे। माफ कीजिएगा अम्मी जान, लेकिन अब आपके इन आंसुओं का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी आंखों से आपका झूठ साफ नजर आ रहा है। वली, मेरे बेटे, अगर कभी तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए तो लौट आना। औलाद के लिए माँ की बाहें हमेशा खुली रहती है। आपको भी अम्मी जान अगर अपनी गलती का एहसास हो जाए थाने आ जाइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी सजा कम से कम करवा सकूं। अल्लाह हाफिज। वली, वली, वली। नीरू, सकीना आंटी और तुम्हारे बाबा कहाँ गए? अम्मा बाबा थक गए थे, उन्हें घर भेज दिया। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक। आज अपने घर गया था नीरू, कुछ जरूरी सामान लेना था वहां से। तो अब वहां नहीं रहेंगे आप? नहीं, मैंने फैसला किया है कि अब मैं नानी के घर में रहूंगा, उन्हीं के साथ। क्यों? मैं वहां नहीं रह सकता मीरू। उस घर की दरो दीवार से चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं, इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं नानी के साथ रहूंगा, उनकी फ्लैट में। खैर ये सब बातें छोड़ो, तुमने खाना खाया? खा लिया, अम्मा लेकर आई थी। आपने खाया? नहीं, मैंने नहीं खाया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मुझे पता चला कि वली आया हुआ, सोचा चल के मिल। मीरू तुम कैसी हो?
ठीक। वली, मीरू की विल पावर के साथ साथ अगर किसी को क्रेडिट चाहता है इसकी फास्ट रिकवरी का, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम, क्योंकि तुम इसकी वो उम्मीद हो जिसके सहारे ये बड़ी से बड़ी मुश्किल से लड़ने को तैयार है। खुश रहो तुम दोनों। मीरू, तुम्हें रोजाना दिन में 2 से 3 दफा इसी तरह उठ के बैठना है, ठीक है? थैंक यू डॉक्टर साहब। देखा डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे? अभी तो तुम सिर्फ उठ के बैठी हो, अगर इसी तरह हिम्मत करोगी ना तो तुम देखना बहुत जल्द तुम चलने फिरने लगोगी। इंशाल्लाह। वली, अब आप भी खाना खा लें। ओके, तुम आराम करो। कल के केस की मैंने सारी तैयारी मुकम्मल कर ली है। पहली हियरिंग पे ही सब ठीक हो जाए। अच्छा है, बहुत अच्छा है। सुबह सुबह आपने सुकून की सांस दे दी मुझे। तुम फिक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। जानती हूँ। वली आया था कल। क्यों? शायद कपड़े लेने आया हो अपने। ये आजकल के बच्चे मुंह में सोने का चमचा लेकर जो पैदा हुए, 4 दिन में अक्ल ठिकाने आ जाएगी और एक दफा ये केस सॉल्व हो जाए फिर तो सब ठीक हो जाएगा। एक बात कहूं? मीरू का धड़का लगा रहता है मुझे। ये बात हजम नहीं हो रही कि वो जल गई थी, फिर उठ के वो कहीं चली गई। कुछ समझ में नहीं आता। क्या तो तुम ठीक रही हो, सारे हॉस्पिटल्स चेक कर लिए, बर्न सेंटर्स चेक कर लिए, लेकिन कोई पता नहीं है उसका। अब वो कहाँ है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन मैंने अपने लोगों को अलर्ट कर दिया होगा। अगर किसी रोज वो किसी गड़े मुर्दे की तरह बाहर आ गई, जैसे रामीन की माँ का किस्सा, तो क्या करेंगे? वही जो अभी हो रहा है, ना कोई सबूत ना कोई गवाह। आखिर वो लड़की यहां से चोरी करके भागी है, FIR तो कट चुकी है ना, तो केस तो हमारा ही मजबूत हुआ ना। अभी भी देख लो, वैसे से ही सब कुछ ठीक करवाया है ना, तो सारे सबूत तो वैसे भी उसके खिलाफ हैं, तो तब की तब देखी जाएगी। तब तक तुम टेंशन मत लो। नहीं, मैं टेंशन नहीं ले रही, मगर ये जो इतनी बड़ी एम्पायर तुमने बनाई है, खुदा ना खास्ता अगर ये गिर गई तो वो तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक बार ये केस खत्म होने दो, फिर देखो मैं सोबी और उसके बेटे की इज्जत कैसे बाजार में उछालता हूं, कैसे उछालता हूं। You are amazing. आज आपको मेरी याद कैसे आ गई आंटी? कभी कभी जब सांप को मारना होता है तो जहर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैं जहरीला हूं? बहुत, और ये तो तुम भी जानते हो। अच्छा ये बताइए कि आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं एक्स सासुमा? मैं रामीन और फरहान के साथ से खुश नहीं हूं। तो आपकी बेटी है? हाँ, जब औलाद कभी गलत कदम उठाती है तो उसको सुधारने के लिए
अक्सर गलत तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। आंटी आंटी मेरी स्वीट एक्स सासू माँ, खुलकर बात करें। बल्कि ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि खुलकर डील करें। रामीन की जिंदगी में एक मसला बन जाओ। पर वो अब मेरी बीवी नहीं है। औलाद तो तुम्हारी है उसके पास। हाँ, औलाद तो मेरी है, कि मुझे करना क्या है और इसमें मेरा क्या फायदा है? तुम फरहान को इतना मजबूर करो कि वो उसे तलाक दे दे, और इस तरह रामीन की जो प्रॉपर्टी उसके पास आ गई है वो हमें मिल जाएगी, और मैं तुम्हें उसमें से आधा हिस्सा दे दूंगी। पूरा क्यों नहीं? क्या मतलब? मजाक कर रहा। मुझे तो वैसे भी फरहान को सबक सिखाना है। डील बुरी नहीं है, आप कहती हैं तो कर देता हूं। फायजा बेगम कभी बुरी डील नहीं देती, समझे? हेलो, आवाज से बहुत खुश लग रही हो। क्यों फोन किया तुमने? बहुत खूब। मतलब पहले शौहर को अभी तक याद रखा हुआ है तुमने। बकवास बंद करो, दोबारा फोन मत करना। तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि मेरे होते हुए मेरी बच्ची किसी और के साथ रहे ये मुमकिन नहीं है। तो तैयारी पकड़ लो, तुम्हें इतने सुकून से जीने नहीं दूंगा। तुम्हारा मसला क्या है? पागल हो गए हो तुम? दूसरों को तकलीफ दे बगैर रह नहीं सकते हो। दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, तुम्हें तकलीफ देकर बहुत मजा आता है मुझे। जब मेरी बच्ची मेरे पास होगी तो फिर मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगा, फिर मैं देखूंगा कि मुझे कौन फोन करता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, ऑल गुड। अच्छा, तुम रहमा को स्कूल से अकेली लेने नहीं जाओगी? मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। मैं भी यही सोच रही थी। जी मैम। मेरे रूम में कौन तैयार हो रहा है? आई एम सॉरी फायजा जी, लेकिन ये शो आज से आप नहीं करेंगी। क्या? आप तो जानती हैं सारे हालात। एक दफ़ा आपका केस हल हो जाएगा तो ये शो भी वापस शुरू हो जाएगा। हाँ, तो केस तो हल हो जाएगा, उसके बाद अगर तुम लोग एड़ियां रगड़ते हुए भी मेरे पास आए तो मैं ये शो नहीं करूंगी, समझे? जानते हो ना, ये रेटिंग फायजा बेगम की वजह से आ रही थी। अरे फायजा बाजी, आप तो कहती हैं जो होता है अल्लाह करता है। हटो।
कुछ कह ही दो दिल की तसल्ली के लिए। क्या कहूं मैं तुम्हें, बस टेंशन मत लिया करो। वैसे भी मैंने तुम्हें एक और खबर सुनानी है। वो पार्टी ने तुम्हें टिकट देने से मना कर दिया। क्या दिमाग तो खराब नहीं हो गया उनका? मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। इस पार्टी के 4 अदद केसेस तो मेरी फर्म में आए हुए हैं। मैं अगर आज चाहूं ना तो इनके कच्चे छट्टे खोल सकता हूं मैं। रियली? पर तुम? नहीं, कुछ नहीं होगा मुझे, लेकिन मैं सोचता हूं कि अच्छा ही हुआ कि इस दफा टिकट नहीं मिला। एक बार ये सारे मसाइल हल हो जाएं तो फिर तुम पूरी पावर और आवाम की सपोर्ट के साथ आना। आओ सही आओ। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? अकेले जेल में दिल नहीं लग रहा क्या? सही कैसे दिल लगाऊं यहाँ? जिससे दिल जुड़ा है वो तो बाहर है आपके साथ। संभाल कर बात कर। सही इतना गुस्सा क्यों? अभी तो मैंने नाम भी नहीं लिया है उसका। मैंने इसलिए बुलाया है कि यही बात करके मसला हल कर लेते हैं। अभी ये केस खत्म करो। अच्छा, कैसे खत्म करें ये मसला? सही पैसा बहुत है, जमीन नाम कर दूंगा। सही जो कहोगे करूंगा, पर ये मसला खत्म करो। चलो, एक बात तो अच्छी हुई कि तुझे यकीन आ गया है कि अब तेरा खेल खत्म। बंदे अच्छे रखे हैं तूने, तुझे छुड़ा तो सके नहीं, लेकिन रिपोर्ट तुझे बिल्कुल सही दी है। लेकिन एक रिपोर्ट तुझे गलत दी उन्होंने। मैं बिकाऊ नहीं हूं। इस वर्दी पे लिखा हुआ ये नाम पढ़ रहा है, वली खान। वली का मतलब जानता है? मदद करने वाला, हिफाजत करने वाला, अल्लाह का दोस्त। जिसके नाम में इतना सब कुछ शामिल हो, उसका इंसाफ कितना सही होगा तुझे मालूम नहीं है। तेरा खेल खत्म। वाह सही, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। इतनी छोटी बात का इतना बड़ा जवाब। अच्छा है, अच्छा है। तू छोटा आदमी है, चल तुझे छोटा ही जवाब देता हूं। इन शॉर्ट, तू मरेगा, बस। खातिर तवाज़े कर रहे हो ना इसकी? सर्विस जारी रखना। बड़ी बहादुर हो गई हैं, जो शेरनी के पिंजरे में खुद ब खुद चली आई। क्यों बुलाए? हम बुलाएंगे और आप आ जाएंगी। जी हाँ, मैं आ जाऊंगी, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि आप और कितना गिर सकती हैं। औलाद तो तुम उसकी हो,
मगर आज तुम्हारे जुमलों में हमारी तरबियत नजर आ रही है। आपकी तरबियत नजर आती तो आज मैं वो ना होती जो मैं हूं। ये तो मेरी माँ के खून का असर है। हम चाहते तो तुम्हें यहाँ से गायब करवा के कहीं फेंकवा देते। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि आप मुझे मार भी सकती हैं। नहीं ना ना, तुम्हें नहीं मारेंगे। तुम्हें मार के हमें क्या फायदा मिलेगा? नहीं। देखो रमीन, अपने कदमों और इरादों को ठंडा कर लो। तुम्हारी बेटी अपनी जबान संभाल के बात कीजिए। जान से मार दूंगी किसी ने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो। अभी तो बड़ी नेकी की बातें हो रही थी, अच्छी अच्छी। अब क्या हो गया? एकदम से मरने मारने की बातें। फैसला कर लो, उसके खून का असर है या हमारी तरबियत का? मेरी बेटी को। फायजा बेगम जो कहती हैं वही करती हैं। बेहतर ये है कि अब समझ जाओ और हमारा साथ दो, वरना खून, तरबियत। तो मैं ये बताने के लिए फोन किया था कि मेरे होते हुए मेरी बच्ची किसी और के साथ रहे, ये मुमकिन नहीं है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, ऐसे। सब ठीक तो है ना? हाँ, कुछ ठीक है। हाँ, माँ बता रही थी कि तुम बाहर गई थी कहीं। हाँ, मैं बाजार गई थी। क्या लिया? वो रेमा की कुछ चीजें लेनी थी ना, उसका वो है फंक्शन है तो कॉस्ट्यूम की कुछ चीजें लेनी थी बस। मिल गई? हाँ, सब मिल गया। अच्छा, जब फंक्शन हो तो मुझे भी बताना, मैं साथ चलूंगा। हाँ डेफिनेटली, मैं नमाज पढ़ के आती हूँ बस। ओके, मैं सोने लगा हूँ, मैंने कल सुबह जल्दी दफ्तर जाना है। ओके, गुड नाइट। तुम्हें नहीं मारेंगे। तुम्हें मार के हमें क्या फायदा मिलेगा? नहीं। देखो रमीन, अपने कदमों और इरादों को ठंडा कर लो। तुम्हारी बेटी, बेहतर ये है कि अब समझ जाओ और हमारा साथ दो, वरना या अल्लाह मेरी बच्ची को इस औरत के शर से महफूज कर दे। अल्लाह मेरी बच्ची को कुछ ना जाने क्या सोच रही है। एक तरफ मेरा भाई सारी दुनिया से लड़ रहा है और एक तरफ मेरी बच्ची। मैं क्या करूं मेरे मालिक, मैं क्या करूं, मेरी मदद कर दे।
ये आदिल से बात हुई है तुम्हारी? हो नजर रखी हुई है मुझ पर। मैं तुम जैसा नहीं हूं, ऐसे काम तुम पर ही सूट करते हैं। ऑफ कोर्स तुम मेरी तरह हो भी नहीं सकते, क्योंकि तुम मेरी तरह काम कर ही नहीं सकते। अच्छा छोड़ो इन फजूल बातों को, ये बताओ कि आदिल से क्यों कांटेक्ट में हो तुम? अपना वजीर बनाने के लिए। वजीर? ये जो बिसात फैली हुई है ना, इस पर अपना वजीर बनाने के लिए। वही तो संभालेगा रामीन को। उधर गर्दन टूटी, इधर हम महफूज। और मुझसे पूछना भी मुनासिब नहीं समझा तुम। गलत क्या है इसमें? आदिल को जानती हो तुम? बहुत अच्छी तरह। तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम्हें पता है कि अगर ये गेम बिगड़ गई तो क्या हो सकता है? नहीं बिगड़ेगी। अब तो खुल के खेलने का वक्त है, अपना आप संभालने का वक्त है। सिर्फ अपना आप? इस वक्त तो सिर्फ अपना आप संभालने का वक्त है। क्या है? ना सलाम ना दुआ। फैजा बेगम की बेटी इतनी बदतमीज। फोन क्यों किया है? अपनी बेटी से बात करने के लिए। नहीं हो सकता। मर्जी है तुम्हारी। वैसे तुम्हारी अम्मी जान ने मुझसे कहा था कि मैं अपनी बेटी से ताल्लुक रखूं। तो तुम उनके साथ कांटेक्ट में हो? अब ये तो तुम अपनी अम्मी जान से पूछो कि कौन किसके कांटेक्ट में है। आइंदा मुझे फोन मत करना। फोन नहीं करूंगा, आऊंगा अपनी बेटी से मिलने और उसे अपने साथ ले जाऊंगा, ठीक है? अपना स्टेटमेंट चेंज करो और विथड्रॉ कर जाओ इस केस से। वरना तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ क्या कर सकता हूं। क्या हुआ रामीन? ऐसे क्यों बैठी हुई हो? कुछ नहीं, ऐसे सर में दर्द हो रहा था थोड़ा। बताओ मुझे, कोई परेशानी है? I'm fine। क्या छुपा रही हो तुम? दिखाओ। कुछ नहीं। प्लीज दिखाओ। शामीन तुम पागल हो? तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? ये कब से चल रहा है ये? तुम जानती हो ना हम क्या फेस कर रहे हैं, हम किस दलदल में घिरे हैं, और तुम मुझसे छुपाती रही। कब से आ रहे हैं ये मैसेजेस? हुआ क्या है? बली हुआ क्या है? ये पढ़ लो।
पता नहीं कब से आ रहे हैं मैसेजेस और इस बेवकूफ ने मुझे बताया नहीं। रामीन, मैंने उस दिन तुमसे पूछा भी था। फरहान, मैं क्या बताती तुम्हें? हाँ, और अगर मैं बता भी देती तो हम लोग क्या कर लेते? वो सब कुछ कर जाता और हम कभी कुछ ना कर पाते। ही इज वेरी पावरफुल वली एंड यू नो दैट। खुदा ना खास्ता वो मेरी बच्ची को ले जाता, हम क्या कर लेते? वो फिर भी बाहर दंदनाता फिरता। तुम इस तरह हिम्मत हार जाओगी? फरहान, मैंने अपनी माँ का मुंह नहीं देखा, और जिस औरत को पूरी जिंदगी मैंने अपनी माँ माना, उसी ने मेरी माँ का कत्ल कर दिया। और अब वही औरत मेरी अम्मी जान? हाँ वली, तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ कौन करवा रहा है? अम्मी जान साथ मिली हुई है उसके ताकि हम केस वापस ले लें। कोई इंसान इतना गिरा हुआ किस तरह हो सकता है? अफसोस है मुझे, सोचा नहीं था कि अम्मी जान इस हद तक गिर जाएंगी। जिस औरत ने तुम्हारी मां का कत्ल किया और अब जो तुम्हारी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, उनसे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, रहमा को कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी। जो खेल अब हम खेल रहे हैं, इसमें हम कहीं पे भी रुक गए तो नुकसान सिर्फ हमारा होगा।